कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 21 दिसंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेगा। यानी कि हम जो प्रश्न बता रहे हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं। किसी भी प्रकार से वायरल या फेक पेपर हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। हम सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न बताते हैं जो आपके सिलेबस के आधार पर हो। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृषि, खनन, मत्स्य पालन। तो प्राथमिक गतिविधियां ये सभी आप सभी को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न है भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है किस ऋतु में? तो शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ होगा? उद्यान कृषि का क्या अर्थ होगा? तो फलों व सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसकी अग्रणी उत्पादक देश है? जो ब्राज़ील देश है वो किसका अग्रणी उत्पादक? क्या गेहूं सबसे ज़्यादा होते हैं, कहवा, पटसन या फिर मक्का? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? फोर्थ में ऑप्शन नंबर बी, कहवा करेक्ट उत्तर याद रखना है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? सुनहरा रेशा से आपका अभिप्राय क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट बताएंगे, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको चाइना करेक्ट करना है सभी विद्यार्थियों को। और जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? इसमें आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। रेशम व कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? वाणिज्यिक उद्योग के लिए फूलों सब्जियों को उगाने वाला क्या कहलाता है? तो 10th में ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर करेक्ट करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11th में आप करेक्ट करेंगे निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कॉफ़ी के पौधों की खोज एक अरबवासी खालिस्तान ने की। तो कालदी ने की थी। किसने? कालदी। ये क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में ना। कालदी आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना रहेगा। ठीक। रेशेदार फसलें, तो रेशेदार फसलें में कपास हो जाएगी। रेशेदार फसल क्या है? ये रेशेदार फसल है कपास और पटसन। और पटसन दो फसलें होती हैं, रेशेदार कपास और पटसन। विश्व में खालिस्तान प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। तो इसमें आप 50% करेक्ट करेंगे। खालिस्तान को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो मक्का इसमें करेक्ट करेंगे। मक्का को किसके नाम से जाना जाता है? मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान दिया गया है चाय और कहवा। इसमें बताना है चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हो जाएगी। कहवा जो होता है, चाय और कहवा मुख्य फसलें होती है पीने योग्य। परिवहन, बीमा, बैंकिंग इत्यादि ये कैसे हैं? तो तृतीयक क्रियाएं हैं। ये तृतीयक क्रियाएं सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। और सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।